दुनिया में सांपों की 3600 अक़साम पाई जाती हैं। इनमें से सिर्फ 375 अक़साम जहरीली हैं। हिंदू मत और दुनिया के कई और मज़ाहिर परस्त मज़ाहिब में सांपों की पूजा की जाती है। हिंदुओं की सांप से अकीदत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके भगवान शिव की मूर्ति के गले में एक सांप लटका हुआ होता है। सांपों के हवाले से कई दिलचस्प दास्तानें मशहूर हैं। मसलन अगर कोई शख्स नाग को कत्ल कर दे तो नागिन कातिल से इंतकाम लेने के लिए इसका पीछा करती है। इच्छाधारी सांप रूप बदलने की सलाहियत रखता है और ये भी कि सांप खजाने और कुछ मखसूस किस्म के नवादरात की रखवाली करता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा पुरइसरार और दिलचस्प दास्तानें सांप के मनके के हवाले से मशहूर हैं। सांप के मनके को हिंदी में नागमणि और अंग्रेजी में स्नेक स्टोन और स्नेक पर्ल कहा जाता है। जोगी, सपेरे और माहिरीन रूहानियात इसके बेशुमार फवायद बताते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सांप के डसे हुए शख्स के जख्म से जहर जज्ब कर लेता है। इस मकसद के लिए मनके को सांप की काटी गई जगह पर लगाया जाता है। ये इस जख्म से चिपक जाता है और जहर जज्ब करना शुरू हो जाता है। तमाम जहर जज्ब करने के बाद यह खुद ब खुद अलग होकर गिर पड़ता है। इसके बाद अगर इसको दूध में डाल दिया जाए तो जज्ब शुदा जहर को दूध में छोड़ देता है। इसके अलावा मनके के जो फवायद मशहूर हैं वो निहायत ही जादुई किस्म के हैं। मसलन ये मनका जिसके पास होगा वो हर किस्म के मख्फी बुरे असरात से महफूज रहेगा। दुश्मन इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और वो अपने दुश्मन पर हावी रहेगा। मनके के हामिल शख्स पर कभी काला जादू असर नहीं करेगा। इसके अलावा ये जहर की तरह हर किस्म की नुहूसत और बद असरात भी जज्ब करने की सलाहियत रखता है। सांप के मनके को अंगूठी या लॉकेट बनाकर पहना या जेब में नहीं रखा जा सकता। इसे नापाकी और चमड़े से बनी चीजों से भी दूर रखा जाता है ताकि नापाकी और चमड़े की बू से ये खराब ना हो जाए। इस मनके को एक चांदी की डिबिया में किसी अंधेरी और खुफिया जगह रखा जाता है। जिसके पास ये मनका हो उसे कहा जाता है कि हर हफ्ते वो इसको कुछ देर के लिए दूध में डुबो कर रखे ताकि इसमें जज्ब शुदा बद असरात निकल जाएं। दूध से निकालने के बाद इसे धोकर खुश्क करके दोबारा चांदी की डिबिया में महफूज कर दिया जाता है। अगर काफी अरसे तक ऐसा ना किया जाए तो मनका मुर्दा होकर अपने असरात खो बैठता है। जोगी हजरात बताते हैं कि अगर किसी शख्स से कोई काम हो या उसे दिल के करीब लाना मकसूद हो तो उसके पांव तले की मिट्टी लेकर एक डिबिया में मनके के साथ रख लें। वो शख्स खिंचा हुआ आपके पास चला आएगा। जोगी हजरात इसको मुख्तलिफ अमलियात और मंत्र वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। सपेरे और जोगी अपनी बेटियों को जहेज में और कोई चीज दें या ना दें, 3 चीजें लाजमी देते हैं: सांप का मनका, गीदड़ सिंगी और हथ जोड़ी। यहां यह दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि सांप का मनका कहां से आता है और इसे कैसे हासिल किया जाता है। जिस तरह इंसानों और जानवरों में बीमारी के तौर पर पथरी पैदा हो जाती है, इसी तरह सांपों में भी एक पथरी पैदा हो जाती है। इसे सांप का मनका कहा जाता है। ये पथरी सांप के सर में पैदा होती है। सांप के मुंह में तालू में जहर की एक थैली होती है जो सांप के अगले 2 नोकीले और सरिंज की सुई की तरह खोखले दांतों में खुलती है। जब सांप किसी को डसता है तो अपने ये नोकीले दांत उसके जिस्म में दाखिल कर देता है। दबाव पड़ने से थैली दबती है और जहर इन खोखले दांतों से होता हुआ शिकार के जिस्म में दाखिल होकर इसके एसाबी निजाम पर असरअंदाज होता है, जिससे शिकार बेहिस या बेहोश हो जाता है और सांप इसको आराम से निगल लेता है। अगर सांप ये जहर इस्तेमाल ना करे तो इसकी थैली में मौजूद जहर बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये थैली फट जाएगी और सांप अपने ही जहर से हलाक हो जाएगा। लेकिन जंगल में मौजूद सांप अपनी खुराक या दिफा के लिए जानवरों को डसते रहते हैं। इस तरह इनके जहर की मिकदार नॉर्मल रहती है। लेकिन सांपों की कुछ अक़साम ऐसी हैं जिनमें जहर ज्यादा मिकदार में पैदा होने लगता है। इस हालत को सांपों की बीमारी कहा जा सकता है। जहर की ये जायद मिकदार थैली में बढ़ते बढ़ते एक दाने की शक्ल इख्तियार करती चली जाती है। जैसे जैसे जहर बढ़ता जाता है ये दाना भी हजम में बढ़ता जाता है और पत्थर की तरह सख्त होता चला जाता है। बिल आखिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि सांप के सर में इसका उबार वाज़े तौर पर महसूस होने लगता है। सपेरे लोग इस उबार का मतलब जानते हैं।
اور وہ اس سانپ کو پکڑ کر تیز دھار چاقو یا بلیڈ سے سانپ کے سر میں ایک ہلکا سا چیرا لگا کر یہ پتھر نکال لیتے ہیں۔ سانپ کا منکا نکالنے میں یہ احتیاط رکھی جاتی ہے کہ سانپ منکا نکلنے کے بعد مرنے نہ پائے، کیونکہ جوگیوں اور سنیاسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر منکا نکالنے کے دوران سانپ مر جائے تو وہ منکا بجائے مفید ہونے کے انتہائی سخت نحوست کا باعث بنے گا، اور جس شخص کے پاس وہ منکا ہوگا وہ شخص سخت نحوست کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ جوگی لوگ منکے والے سانپ سے منکا حاصل کرنے کے لیے ایک خاص اور آسان طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ عموماً منکا حاصل کرنے کے لیے وہ ایک خاص سیاہ اور انتہائی موٹے زہریلے سانپ کو پالتے ہیں۔ اس سانپ کو ایک الگ اور محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے۔ اسے پینے کے لیے روزانہ دودھ دیا جاتا ہے۔ جب سانپ کو بغیر ڈسے روزانہ خوراک ملتی ہے تو اس کے زہر کی مقدار کسی استعمال میں نہ آنے کے باعث روز بروز بڑھتے بڑھتے اس کے سر میں منکے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایک خاص وقت آنے پر جوگی انتہائی احتیاط سے سانپ کے سر میں چیرا لگا کر یہ منکا نکال لیتے ہیں اور سانپ کو دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جس وقت منکا سانپ کے سر سے نکالا جاتا ہے اس وقت یہ لمبوترا لجلجا سا اور ریٹھے کی شکل کا ہوتا ہے۔ باہر کی ہوا لگنے سے یہ سخت ہو کر پھیل جاتا ہے اور چپٹی سی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وزن میں بالکل ہلکا ہوتا ہے اور دیکھنے میں پلاسٹک کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح قیمتی پتھروں اور نوادرات کی پہچان نہ رکھنے والے لوگوں کو بے وقوف بنا کر جعلی پتھر پکڑا دیے جاتے ہیں، ویسے ہی اصلی منکے کی پہچان نہ رکھنے والے لوگوں کو نوسر باز اور جعلی سپیرے پلاسٹک کے ٹکڑوں پر کالا رنگ کر کے منکے کے نام پر بیچ دیتے ہیں۔ اصلی منکے کی پہچان یہ ہے کہ یہ سائز میں 1 یا 1.5 انچ سے زیادہ نہیں ہوتا، اس کی شکل بیضوی یا گول ہوتی ہے، وزن میں بہت ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن اصلی منکے کی شناخت کا سب سے آسان اور تیر بہ ہدف طریقہ یہ ہے کہ منکے کو اپنی زبان پر رکھیے۔ اصلی منکا زبان پر رکھتے ہی زبان سے چپک جائے گا اور زبان کو چوسنے یا جذب کرنے لگے گا۔ بس اگر ایسا ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ اصلی منکا ہے۔ اصلی منکے کو اگر پانی میں ڈالا جائے تو پانی کے ننھے ننھے بلبلے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔